अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्रांड नेशन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज एनजेपीडब्ल्यू में ब्रांड के लेटेस्ट मैच के बाद ब्रांड ने एक और 5 स्टार मैच ब्रेक कर दिया है। गैब्रियल किड के एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने को लेकर गैब्रियल किड का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एईडब्ल्यू में ब्रिट बेकर के रिटर्न सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू में सीएमएल के रेसलर्स के अपीयरेंस को लेकर टोनी खान को मेजर प्रॉब्लम होने वाली है। एईडब्ल्यू में कोटा इबुशी की पॉसिबल रिटर्न को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के लगातार लो टिकट सेल के बाद एईडब्ल्यू के अंदर मेजर प्रॉब्लम होने वाली है। तो गाइज चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के लॉकर रूम मोराल की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के अंदर लास्ट ईयर सीएम पंक को लेकर जो भी बवाल हुआ था, उसके बाद यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर बैक स्टेज के ऊपर काफी सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी। और गाइज यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक को लेकर जिन भी रेसलर्स को प्रॉब्लम थी वो सभी यहां पर कंपनी से काफी नाराज चल रहे थे। बट गाइज यही एईडब्ल्यू से पंक और अंद्रादे दोनों के कंपनी से बाहर जाने के बाद अब लॉकर रूम के अंदर रेसलर्स को एक दूसरे से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं गए। बट गाइज अब भी यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर रेसलर्स यहां पर कंपनी से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड चल रहे गए। और गाइज यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वैसे तो लॉकर रूम के अंदर अब यहां पर रेसलर्स को एक दूसरे से कंप्लेन नहीं गए, बट गाइज जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी की टिकट सेल डाउन गए, उस चीज को देखकर लॉकर रूम के अंदर काफी सारे रेसलर फ्रस्ट्रेटेड चल रहे गए। क्योंकि गाइज नॉर्मली यहां पर एईडब्ल्यू के हर डायनामाइट शो के ऊपर लगभग यहां पर एक साइड का अरीना खाली रहता है। और एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर जिस तरीके से सीएम पंक के जाने के बाद टिकट सेल डाउन हुई गए, उस चीज को देखकर यहां पर कंपनी के अंदर काफी सारे रेसलर यहां पर टोनी खान के डायरेक्शन से हैप्पी नहीं गए। और वैसे तो टोनी खान यहां पर रेसलर्स को यह हौसला दे रहे गए कि एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर हर चीजें पूरी तरह से फाइन है, क्योंकि एईडब्ल्यू का रेवेन्यू 1.5 गुना ज्यादा बढ़ गया है। बट गाइज क्योंकि एईडब्ल्यू के लगभग हर डायनामाइट और कोलिजन शो के ऊपर 70% अरीना खाली रहता है, तो गाइज इसीलिए रेसलर्स को अरीना में परफॉर्म करने के अंदर काफी ज्यादा बेकार लगता है। और गाइज यहां पर एईडब्ल्यू के लो टिकट सेल के वजह से एईडब्ल्यू कंपनी पर इस समय रेसलर्स कंपनी से काफी नाराज चल रहे गए। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान की कंपनी यहां पर क्राउड को दोबारा अपने शो पर कैसे लाएगी। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू में आने की, तो गाइज अब यहां पर फाइनली एईडब्ल्यू की वुमेन डिवीजन की वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार ब्रिट बेकर के एईडब्ल्यू पर रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वह लास्ट ईयर ब्रिट बेकर के इंजर्ड होने के बाद लगभग पिछले 6 से 8 महीनों से एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहां पर डीएमडी ब्रिट बेकर देखने को नहीं मिली गए। और यही लगातार एईडब्ल्यू के टेलीविजन से गायब रहने के बाद अब ब्रिट बेकर फाइनली एईडब्ल्यू के टीवी पर रिटर्न करने वाली गए। और गाइज यहां पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि बेकर एईडब्ल्यू पर रिटर्न करने के लिए ऑलरेडी यहां पर जिम के अंदर ट्रेनिंग कर रही है। और गाइज बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहां पर ब्रिट बेकर का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। और गाइज पॉसिबली ब्रिट बेकर एईडब्ल्यू की वो रेसलर हो सकती है जो एईडब्ल्यू में मर्सिडीज मोन से उनकी पहली राइवलरी करेंगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान डीएमडी को एईडब्ल्यू में वापस कब लाते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में कोटा इबुशी के फ्यूचर की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर एईडब्ल्यू कंपनी ने एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन कोटा इबुशी को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन कर लिया था। बट गाइज इबुशी के कॉन्ट्रैक्ट में साइन होने के एक ही मैच के बाद कोटा इबुशी को प्रो रेसलिंग नोवा में मैच के दौरान इंजरी हो गई थी। और अब यहां पर इबुशी की ये इंजरी कब तक ठीक होगी, इसको लेकर काफी बुरी खबर सामने आ रही है। वेल गाइज यहां पर जापान से ये अपडेट आ रही है कि कोटा इबुशी के दोनों नी के इंजर्ड होने की वजह से इबुशी की ये इंजरी काफी लंबी चलने वाली है। और कोटा इबुशी की जो करंट इंजरी है वो यहां पर ठीक होने में 6 महीने से 12 महीने तक का समय ले सकती है। और हो सकता है 2024 के अंदर कोटा इबुशी एक भी मैच को रेसल ना करे। वेल गाइज मैं तो ये होप करता हूं कि इबुशी यहां पर 2024 के ओवर होने से पहले एईडब्ल्यू के अंदर रिटर्न करे। बट गाइज मुझे यहां पर ये बात बढ़िया से मालूम है कि कोटा इबुशी जिस तरह के चुतियापे करते रहते गए, ये बंदा दोबारा बहुत ही जल्द फिर से इंजर्ड होने वाला है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि कोटा इबुशी 2024 के पहले रिंग में रिटर्न होते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के सुपरस्टार गैब्रियल किड की। वेल गाइज एनजेपीडब्ल्यू के अंदर इस समय काफी सारे ऐसे रेसलर्स हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट यहां पर 31 जनवरी को ओवर हो चुके गए। और गाइज काजुचिका ओकाडा, विल ऑस्प्रे सहित एनजेपीडब्ल्यू के अंदर बुलेट क्लब के लगभग 4 से 5 मेंबर्स के कॉन्ट्रैक्ट इस समय एनजेपीडब्ल्यू के अंदर एक्सपायर हो चुके गए। और इन्हीं में से एक नाम एनजेपीडब्ल्यू के बुलेट क्लब के हॉटेस्ट मेंबर गैब्रियल किड का है। वेल गाइज गैब्रियल किड ने इस
हफ्ते सोशल मीडिया पर यह कंफर्म कर दिया है कि गेब किड के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद अभी तक एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ने गेब किड को री साइन नहीं किया है। और अगर यहां पर कोई भी कंपनी गेब किड को साइन करना चाहती है तो गेब किड यहां पर बात करने के लिए पूरी तरह से ओपन है। और गाइज यहां पर गेब किड सोशल मीडिया पर आके दूसरी कंपनी को ज्वाइन करने को लेकर खुलेआम बात कर रहे हैं। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि काजुचिका ओकाडा, विल ऑस्प्रे और तमा तोंगा के एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू गेब किड को रिसाइन कर पाती है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही एनजेपीडब्ल्यू की, तो गाइज यही एनजेपीडब्ल्यू के आखिरी पेपर व्यू न्यू बिगनिंग ओसाका पेपर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू में काफी सारे शानदार मैचेज होने के बाद अब फाइनली इस पेपर व्यू की स्टार रेटिंग सामने आ रही है। और गाइज यही एनजेपीडब्ल्यू के न्यू बिगनिंग ओसाका पेपर व्यू के ऊपर ब्रायन डेनिसन के ओसाका में डेब्यू मैच के अंदर जैक सेब्रे जूनियर को फेस करने के बाद अब फाइनली ब्रायन और जैक सेब्रे जूनियर के मैच की रेटिंग सामने आ रही है। और गाइज ओसाका में ब्रायन और जैक सेब्रे जूनियर के 28 मिनट के लंबे मैच के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से इस मैच को 5.5 रेटिंग मिली गई। और गाइज यहां पर ये ब्रायन के करियर का दूसरा मैच है जिसने यहां पर 5 स्टार रेटिंग को ब्रेक किया है। और गाइज देखना अब ये दिलचस्प होने वाला है कि एनजेपीडब्ल्यू में रेसल किंगडम के ऊपर ब्रायन और ओकाडा के पहले मैच के 5 स्टार रेटिंग को ब्रेक करने के बाद अब ब्रायन के एनजेपीडब्ल्यू में दूसरे सिंगल मैच को भी 5 स्टार से ज्यादा रेटिंग मिलने के बाद अगली बार जब ब्रायन एनजेपीडब्ल्यू में सिंगल मैच रेसल करते गए तो गाइज क्या एक बार फिर से एनजेपीडब्ल्यू के अंदर ब्रायन के मैच को 5 स्टार रेटिंग मिलती है या नहीं। वेल गाइज आपको क्या लगता है एनजेपीडब्ल्यू के अंदर ब्रायन को अगला मैच किससे लड़ना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के न्यू पार्टनर प्रमोशन सीएमएल रेसलिंग की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है 2019 के फाउंडेशन के बाद एडब्ल्यू कंपनी लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के साथ काम कर रही थी। बट गाइज यही 2024 के अंदर अब एडब्ल्यू कंपनी यहां पर मैक्सिको की दूसरी सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी सीएमएल रेसलिंग के साथ काम कर रही है। और गाइज पिछले कुछ हफ्तों में एडब्ल्यू के डायनामाइट रैम्पेज और कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर सीएमएल के काफी सारे रेसलर देखने को मिले गए। बट गाइज यहां पर एडब्ल्यू और सीएमएल के ये जो पार्टनरशिप है ये यहां पर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि गाइज यहां पर एडब्ल्यू और सीएमएल के पार्टनरशिप में सीएमएल उनके रेसलर्स को एडब्ल्यू के शो पर अपीयर तो होने दे रही है। बट गाइज यहां पर इन रेसलर्स के अपीयर होने की वजह से अब एडब्ल्यू कंपनी को मेजर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। वेल गाइज यहां पर सीएमएल रेसलिंग ने एडब्ल्यू के पार्टनरशिप के अंदर एडब्ल्यू कंपनी के साथ ये कंडीशन रखी गई कि अगर यहां पर एडब्ल्यू कंपनी सीएमएल के रेसलर्स को अपने शो पर यूज करना चाहती है तो गाइज एडब्ल्यू कंपनी को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जब भी यहां पर एडब्ल्यू के किसी शो के ऊपर सीएमएल के रेसलर काम करेंगे तो गाइज उस शो के ऊपर मैक्सिको के किसी भी दूसरा कोई भी रेसलर अपीयर नहीं होगा। और गाइज मजेदार बात तो ये है कि सीएमएल रेसलिंग ने ये शर्त रखी गई कि अगर यहां पर एडब्ल्यू के किसी डायनामाइट शो के ऊपर सीएमएल रेसलिंग के कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर अपीयर होते गए तो गाइज उस शो के ऊपर ना तो लूचा लिब्रे ट्रिपल ए का कोई दूसरा रेसलर काम करेगा और ना ही एडब्ल्यू कंपनी के अंदर जो भी मैक्सिकन रेसलर कॉन्ट्रैक्ट में काम करते गए वो यहां पर शो के ऊपर काम करेंगे। और बेसिकली यहां पर ये कंडीशन रखी गई है कि अगर यहां पर सीएमएल का कोई रेसलर शो पर आता है तो ना तो एडब्ल्यू के अंदर रूस के फैक्शन के कोई भी मेंबर शो पर अपीयर होंगे और ना ही रे फिनिश और पेंटागन जूनियर जैसे रेसलर उस शो के ऊपर अपीयर होंगे। और गाइस डेफिनेटली सीएमएल के इस कंडीशन के वजह से मुझे नहीं लगता है कि ये पार्टनरशिप उतनी बढ़िया जाने वाली है, क्योंकि गाइस अगर यहां पर सीएमएल ने सिर्फ ये कंडीशन रखी होती कि सीएमएल के रेसलर जब शो के ऊपर अपीयर होंगे तब लूचा लिब्रे ट्रिपल ए में काम करने वाले रेसलर अपीयर ना होंगे, तब यहां पर टोनी खान इस मामले को सलटा सकते थे। बट क्योंकि अब यहां पर सीएमएल ने ये कंडीशन रख दी गई कि जब सीएमएल के रेसलर एईडब्ल्यू में आएंगे तो एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर ऑलरेडी जो मैक्सिकन रेसलर काम करते गए वो भी शो के ऊपर काम नहीं करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि ये शर्त कहीं से भी सही गए। वेल आपको क्या लगता है सीएमएल रेसलिंग का एईडब्ल्यू को ये बड़ा कंडीशन देना आपके हिसाब से सही है या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और गाइज आपको क्या लगता है एईडब्ल्यू और सीएमएल की ये पार्टनरशिप कितनी लंबी चलेगी, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।